टमाटो तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। आपको उठवा दिया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आईडी बंद करवा देंगे। वही गाली गलौज करते हैं, वही हिंदू मुस्लिम करते हैं, वही सारा कर करते हैं। तुम राइडरों में हिंदू मुस्लिम की धारणा भड़का रहे हो। अच्छा हाँ, तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। देश में इतनी हालात बिगड़े हुए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मुनाफा ले लेती हैं, पर जिनकी बदौलत मुनाफा मिलता है उनके क्या हालात हैं ये आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है पहली बार शूट कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने कई लोगों का शूट किया जो थे राइडर की ज़िंदगी कैसी है जरा हम विस्तार क्यों कर रहे हैं, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप? सर इसमें मुझे कोई मुनाफा नहीं हो रहा है और 10-10 किलोमीटर के 50-50 रुपये 54-54 रुपये दिया जाता है और 7-7 किलोमीटर से पिकअप करवाते ऑर्डर। हाँ। इसलिए हमारा कोई इसमें क्या पता है भाई साहब झूठ बोल रहे हो? नहीं जी, झूठ नहीं बोल रहे। हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो पहले शुरुआत में काम चालू हुआ था ना, हाँ। एकदम बढ़िया था। हाँ। लेकिन अब तो मट्टी ही खराब कर दी है, मट्टी खराब कर दी बिल्कुल खराब कर दी है जी। लालच दिया है जी। पहले लालच दिया और अब हम लोगों को मतलब कुछ नहीं दे रही। पहले 100 रुपये दे रहा था, वहाँ 50 रुपये देने लगा। पेट्रोल के पैसे नहीं निकल रहे। पेट्रोल है 100 रुपये लीटर और जितने का पेट्रोल मारते उतने का हम ऑर्डर दे के आते हैं, बस रोड पे घूम रहे हैं। ये बताओ कोई मतलब 10 किलोमीटर के कितने रुपए मिलते हैं? 10 किलोमीटर के 40-50 रुपए मिलते हैं। इससे क्या होगा बताओ? हमारा मेन मुद्दा है कि घटाओ, हमें रेट कार्ड लाओ, रेट कार्ड लाओ, हमें रेट कार्ड लाओ, रेट कार्ड लाओ, ये घटाओ हमारी। ये रेट कार्ड का मतलब क्या होता है जरा विस्तार से बताइए। सर रेड कार्ड जो था ना हमारे पास पहले था। हाँ। कुछ साल पहले दो मतलब अभी जो गिग्स लेके आए थे। हाँ। फिलहाल में हाँ। गिग्स हमें अच्छा रेट दिया था, सारा कुछ अच्छा करा था। हाँ। फिर उसके बाद में रेट कम कर दिया। अब कह रहे हैं रेट कार्ड नहीं आएगा, तो रेट कार्ड हमें लॉस है। इसमें 600 रुपये का काम करते हैं, 350 रुपये का हम पेट्रोल फूंक देते हैं, जिसमें हमें 250 रुपये बचते हैं। जिससे अब बाइक का कोई टूट फूट हो जाती है तो हमें कुछ नहीं बच पाता। अच्छा ये थोड़ा विस्तार से थोड़ा कैमरे के आगे मुझे बताइए रेट कार्ड का आसान शब्दों में मतलब क्या होता है? रेट कार्ड में पहले ये था क्या, टारगेट था उसमें 350 हम यदि कर रहे हैं तो उसमें हमें इंसेंटिव मिल रहा था 150 रुपये का एक्स्ट्रा, तो उसमें 500-1000 बंदा आराम से पर डे का कर लेता था। जी जी। और वो जब से हटा है, शुरू में इन्होंने गिग्स चालू किया तब तो अमाउंट कुछ सही दिया है और अब खराब कर दिया। 4-4, 6-6 किलोमीटर पिकअप करवा रहे हैं, कोई उसका पैसा नहीं है। डिलीवरी करवा लेंगे, बंदा कस्टमर के पास खड़ा है, कॉल करे जा रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है। टीएल के पास करते हैं कॉल, वो कॉल नहीं पिक करता है। और अब स्ट्राइक हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हमारे राइडर भाइयों को पुलिस से उठवा दिया गया है। पुलिस से उठवाया जा रहा है, यानी पुलिस की तरह दबंगई चलती है। पुलिस की दबंगई ये सर चलती है क्यों? चलती है। हाँ। अरे नहीं समझा दीजिए, पुलिस वाले भी तो इंसान है। जी सर, हो जाते जैसे लड़का घूम रहे थे ड्रेस पहन के, अपनी वर्दी पहन के, तो उनको पकड़ लेते हैं। हाँ। तो बोलते कहाँ घूम रहे तुम ऐसे। अरे आप इतना स्ट्राइक कर रहे हैं, ऊपर से कोई टीएल भाई साहब आए हो, मैनेजर भाई साहब आए हो, आपको समझाने मनाने? टीएल सर आए थे, वो सर दबाव बना रहे हैं कि आप काम करिएगा, सुधार हो जाएगा, पर अभी तक सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, किस तरह का दबाव? ये आप काम करिएगा, पैसा आपका बढ़ के मिलेगा, आज से मिलेगा, कल से मिलेगा, ऐसे करके मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं और कोई भी नहीं सुनवाई हो रही। स्ट्राइक से कुछ फायदा होगा कि नहीं? सर कुछ फायदा नहीं है, सिवाय हमारा नुकसान के। नुकसान के? क्योंकि जब से गिग्स हुआ है हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छा। 35 रुपये का ऑर्डर 3 किलोमीटर देना है और 3 किलोमीटर लेने जाना है और 35 रुपये में अपना खर्चा निकालने का, गाड़ी का खर्चा निकालना है। मैं एक थोड़ा विस्तार से समझाना चाहता हूँ। कहीं भी कोई भी इंसान काम करता है ना, तो उसका मकसद होता है खुद पेट का पालना नहीं, उसके घर में माँ होती हैं, बाप होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, उनका भी खर्चा निकालना होता है। ऐसे नहीं ज़िंदगी खुद खाया, रात को सो गया और ख़त्म हो गई ज़िंदगी। सवाल ये उठता है कि जब ये बचाएंगे नहीं तो घर चलेगा कैसे? ये गंभीर मुद्दा लग रहा है कि नहीं आप? जी लग रहा है जी। अच्छा ये बताइए कि अभी ये स्ट्राइक हो रही है, कुछ फ़ायदा होने वाला है? फायदा होनी चाहिए सर। हाँ। अगर नहीं करेंगे हम तो कैसे होगा बताइए? अब कल को पुलिस वाले लाठी चार्ज करने लगे आपके ऊपर, क्या खड़े रहेंगे? सर लाठी चार्ज वो क्यों करेंगे? हम कोई दंगा फसाद थोड़ी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम तो शांति से खड़े हैं अपने। हाँ। ना ही हम किसी से कुछ कह रहे हैं, ना ही हम लाठी चला रहे हैं, ना ही गोली चला रहे। हम तो खड़े हैं। वो क्यों करेंगे? अगर वो करते भी हैं तो हम उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ करेंगे। जी 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 बोलिए। हमारे साथ के जो राइडर थे, 2-3 जो लोग थे जिन्हें पुलिस से उठवाया गया, उनको हिंदू मुस्लिम एक्ट में लगा के धमकाया गया कि आप तुम राइडरों में हिंदू मुस्लिम की धारणा भड़का रहे हो। अच्छा। हाँ, उसकी डिलीवरी ना करें। अरे कौन से थाने की बात है भाई? जब थाने का भी नाम बता दीजिए। सेक्टर 71। हिंदू मुस्लिम की धारणाएं रख दी है भैया। वाह वाह भाई वाह, ये भी नई बात है। जी 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 जी। 800 लड़के थे राइडर भाई, उसमें टीएल जुड़ गए थे। हाँ।
टीएल जुड़ गए थे, टीएल लड़के खुद धमका रहे थे टीएल के। हाँ। टीएल खुद बंदे अपने को धमका रहे हैं बार बार। मतलब गालियां गलौज कर रहे हैं टीएल के बंदे। हम प्यार से बात कर रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं। मतलब उनके खुद पर्सनल बंदे हो गए, धमकी दे रहे हैं। और धमकियाँ भी दे रहे हैं। धमकी कैसी, किस टाइप की धमकी ऐसी दे रहे हैं कि मतलब आपको उठवा दिया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आईडी बंद करवा देंगे और मतलब आपको काम नहीं करने देंगे। अच्छा। हाँ, अगर अकेले में आईडी मिलोगे बंद करने से क्या नुकसान होगा? आईडी जब बंद हो जाएगी तो हम लोग काम कैसे करेंगे? आईडी बंद करवा देंगे, काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। मिलकर ग्रुप बनाया था कि किसी राइडर भाई को कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है तो ग्रुप में शेयर कर दो भाई, पास में हो तो उसको मदद मिल जाए। इसलिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया था। तो वो बंदे हमने जो 3 लोग थे वे हमने एडमिन बनाए हुए थे। तो एडमिन थे कंपनी के बंदे हैं वो टीएल के, वही गाली गलौज करते हैं, वही हिंदू मुस्लिम करते हैं, वही सारा करते हैं। वो टीएल के बंदे हमारा ग्रुप जो था वो हटा दिया, बिल्कुल ग्रुप बंद कर दिया हमारा। अब हम एक दूसरे की किसी से सहायता लें तो कैसे लें? ग्रुप ही हटा दिया। सब बात ये है, हमारे पिताजी ने नई बाइक दिलाई एजेंसी से। हाँ, नई बाइक दिलाई 31,000 की किस्त पे, 3500 हमारी किस्त जा रही है। प्लस हम 100 रुपये घर पर नहीं दे पा रहे हैं। घर पे भी नहीं दे। सोचिए, बाइक खरीदी है कि कुछ काम कर सके पर उसकी किस्त भी नहीं चुका पा रहे हैं। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो किस्त क्या चुका पाएंगे? 5 आदमी आते हैं, 4 आदमी आते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं। 2 बंदों को कहते हैं कि 2 बंदे हमारे साथ आओ, तो 2 बंदों को उन्हें कहते हैं कि तुम्हें दिक्कत हो रही है तो आईडी बंद कर दो। चलिए, आप देख सकते हैं कि हालात क्या कितने बुरे हो चुके हैं। ये सिर्फ जोमेटो की बात नहीं है, स्विगी के भी ऐसे हालात हो जाते हैं। ये लोग मेहनत करते हैं पर इनको मेहनत की पूंजी तक नहीं मिल पाती, और जब सवाल उठाते हैं तो कुछ लोग बुरे बन जाते हैं। तोड़ने की धारणाएं चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि इनके सोल्यूशन हो पाएगा कि नहीं, जब इनके सपोर्टर ही सपोर्ट नहीं कर रहे? अभी के लिए यही अपडेट। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मैं मोहित शुक्ला, ऑथर न्यूज़।